जी परिचय। मेरा नाम डॉक्टर वैष्णवी जटाना है। मैंने MBBS के बाद MS और DNB OBG में करी है। उसके बाद 2 साल की सुपर स्पेशलिटी करी है फीटल मेडिसिन यानी भ्रूण चिकित्सा में। तो ये एक नई ब्रांच है, नई साइंस है हमारे पास, जिसमें हम गर्भ के अंदर ही बच्चे की भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों को जांच भी सकते हैं और कईयों का इलाज भी कर सकते हैं। तो आज के टाइम में जैसे सब कपल्स चाहते हैं कि कम बच्चे हो रहे हैं। पहले के ज़माने में 3-4 बच्चे रहते थे, अब कम होते जा रहे हैं जैसा हम देखते हैं। दूसरी चीज़ कि माँ बनने की उम्र बढ़ती जा रही है। पहले लोग छोटे रहते, कम उम्र में बच्चे प्लान करते थे, अब बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चों की जो है आकार की जो दिक्कत, बनावटी दिक्कतें जो है, जेनेटिक या क्रोमोसोम जिनको हम आनुवंशिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ये सब भी बढ़ रही हैं। तो इनकी जांच और इनका इलाज हम फीटल मेडिसिन यानी भ्रूण चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है इसका पार्ट वो हम स्कैनिंग से करते हैं। तो जो नॉर्मल आपने सुना होगा टीफा स्कैन या लेवल 2 स्कैन, ये तो रहते ही हैं, पर इसके अलावा बाकी भी स्कैन, तीसरे महीने का स्कैन, जो 7वें 8वें महीने का स्कैन, ये सब भी अगर हम फीटल मेडिसिन के डिपार्टमेंट के अंदर करें और सही गाइडलाइंस सही तरह से करें तो हम बहुत सारी चीज़ें ना कि ही मतलब हम बचा भी सकते हैं और हम बच्चे का आगे का भी, जैसे डिलीवरी की प्लानिंग, बच्चे की आगे की जीवन को भी सुधार सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। कुछ बीमारियां हैं जो जैसे बच्चे का 80 से 90% विकास तीसरे महीने तक हो जाता है। तो अब क्योंकि हमारे पास आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, तो हम इन जो आकार की बीमारियां, जैसे मान लीजिए हार्ट की बड़ी बीमारियां और हाथ पैर की बड़ी बीमारियां, पेट की, ये सब हम पहले ही देख सकते हैं, तीसरे महीने में ही देख सकते हैं। तो फिर हम क्यों 5वें महीने तक इंतज़ार करके माँ को 5वें महीने पे मान लीजिए बच्चा गिराना पड़े, ये सब हम नहीं देखना चाहते। हम जल्दी से जल्दी जांच करके डायग्नोस करके हम चाहेंगे कि इलाज हो जाए। तो अब हम तीसरे महीने पे भी कुछ बड़ी बीमारियां पहचान सकते हैं जो पहले सिर्फ 5वें महीने पे लेवल 2 में पॉसिबल थी, अब वो पहले भी करना पॉसिबल है। दूसरी चीज़, कई बार होता है माँ को BP होने की संभावना रहती है, तो BP होता है बहुत देर में है जाके 8वें महीने पे 9वें महीने पे, पर फीटल मेडिसिन में स्कैन और ब्लड टेस्ट के खून की जांचों के माध्यम से हम पहले से ही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या माँ को BP होने की, शुगर होने की संभावना है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए हमें ये पहले ही पता चल जाता है तो हम उसके अनुसार दवाई शुरू करके आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं कि माँओं को BP होने का, BP की वजह से जो दौरे आते हैं वो होने का खतरा, बच्चा अंदर ही गर्भ के अंदर ख़त्म हो जाने का खतरा कम कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ है, कई बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते, जिनका वजन नहीं बढ़ पाता गर्भ के अंदर, तो हम इनको अगर जल्दी डिलीवर करते हैं तो इनको ICU में, आपने सुना होगा NICU में लंबे समय के लिए रखना पड़ता है, जिससे खर्चा भी बढ़ता है और बच्चे की जान को भी खतरा रहता है। तो अगर हम यहाँ पे सही तरह से मॉनिटरिंग करें तो एक दिन करके बच्चे के अंदर का रक्त संचार देखते हुए हम डिलीवरी सही समय पे कर सकते हैं, ताकि NICU के अंदर का समय कम से कम हो, ताकि खर्चा भी कम हो, बच्चे का स्वस्थ जितना देर 9 महीने गर्भ, एक दिन हमें ज़रूरी है। एक भी दिन अगर कम होता है तो बच्चे के जो फेफड़े होते हैं, श्वासकोश होते हैं, ये अच्छी तरह नहीं बन पाते। तो जितने दिन हम अंदर रख सकते हैं उतना अच्छा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम फीटल मेडिसिन के माध्यम से कर सकते हैं। मऊ में आप कहाँ सेवाएं देंगे? मऊ में हम प्रकाश डायग्नोस्टिक्स में सेवा देंगे और सुबह से लेकर मॉर्निंग ऑलमोस्ट 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हम यहीं उपलब्ध होंगे, यहीं मिलेंगे। तो किसी को भी अगर ये वाली सेवा चाहिए तो हम यहाँ पे मिलेंगे।